जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब आज हम स्पोर्ट के एक एक्टिविटीज़ टेनिस के ग्रैंड स्लैम पर बात करेंगे। साल भर में टेनिस की 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, और वो ग्रैंड स्लैम साल जनवरी से प्रारंभ होकर सितंबर अक्टूबर तक जाते हैं और 4 ग्रैंड स्लैम हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके खिलाड़ी को भी पूछा जाता है, उनके देश को भी पूछा जाता है, उनके जोड़ीदार को भी पूछा जाता है। भारत के टेनिस इतिहास में लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, सोमदेव देवबर्मन जैसे बड़े खिलाड़ी हुए। सानिया मिर्जा जिन्होंने अभी संन्यास लिया, वो भारत के टेनिस का प्रतिनिधित्व करती थी। विश्व में भी आपने रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नाडाल जैसे बड़े टेनिस खिलाड़ियों का नाम सुना होगा। यूपीएससी से लेके यूपीपीसीएस से लेके एमपीपीएससी से लेके हर वनडे एग्ज़ाम में ये ग्रैंड स्लैम टेनिस पूछे जाते हैं, जो साल में 4 होते हैं। और 4 की शुरुआत हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, विश्व के मानचित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये 4 ग्रैंड स्लैम किस क्रम में होते हैं। उसको हम देखते हैं विश्व के मानचित्र के साथ, जहां हम अपने गोले पर 7 महाद्वीपों को बना देंगे और 7 महाद्वीपों के साथ कहते हैं हम विश्व के उन 4 ग्रैंड स्लैमों की बात करेंगे। ये हमारा यूरोप बनेगा, ये सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, और ये हमारा हिंदुस्तान एकमात्र दुनिया का देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। ये बीच में बनेगा अफ्रीका, ध्यान रखना, ये बीच में अफ्रीका और नीचे की ओर अंटार्कटिका। ये कंगारुओं का देश और महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया बनेगा। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी बनेंगे, क्योंकि हम ग्रैंड स्लैम के आयोजन स्थलों को बताने जा रहे हैं। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं और उनके ग्रैंड स्लैम के आयोजन स्थलों को हमें बताना है कि साल में 4 होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, जो इस बार अभी आयोजित हो चुका है, जिसको नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, उसके बाद यूरोप के फ्रेंच ओपन का स्थान आता है। फ्रेंच ओपन जो फ्रांस में होता है, फिर उसके बाद आता है ये विंबलडन जो लंदन में होता है। आप ध्यान रखना, सूर्य की रोशनी जैसे जैसे पृथ्वी पर पड़ती जाएगी, जिस क्रम में पड़ती जाएगी, उसी क्रम में ग्रैंड स्लैम का नंबर भी आएगा। सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया का नंबर सूर्य की रोशनी में आता है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वर्ष में। फिर उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद फ्रेंच ओपन होता है, और उसके बाद विंबलडन विश्व का सबसे प्रतिष्ठित आपका ग्रैंड स्लैम होता है, और सबसे अंत में सितंबर अक्टूबर के समय में यूएस ओपन होता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद आपका यूएस ओपन। इन 4 ग्रैंड स्लैमों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके पुरुष विजेता, इनकी महिला विजेता, इनके संयुक्त विजेता पूछे जाते हैं। कभी कभी इनके स्थान भी, कभी कभी इनके स्टेडियम, या इनके कहते हैं जिस मैदान में, जिस ग्राउंड पे, जिस कोर्ट पे ये खेले जाते हैं, उस कोर्ट के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ के मेलबोर्न शहर में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहते हैं कैनबरा में नहीं होता है, मेलबोर्न में होता है, और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। टेनिस को जिस ग्राउंड पर खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है टेनिस की शब्दावली में, तो ये मेलबोर्न में हार्ड कोर्ट पे होता है। फिर नंबर आता है फ्रेंच ओपन का, तो ये फ्रांस की राजधानी
पेरिस में होता है और ये लाल मिट्टी के कोर्ट पर होता है। इसे किले कोर्ट कहा जाता है, मिट्टी के कोर्ट पर होता है, इसीलिए इसे किले कोर्ट कहा जाता है। इसके बाद लंदन में होने वाला विंबलडन ओपन घास पर होता है, इसलिए इसे ग्रास कोर्ट कहा जाता है। ये ग्रास कोर्ट पर होता है। और सबसे अंत में कहते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में साल का अंतिम यूएस ओपन होता है और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जैसे हार्ड कोर्ट पर होता है। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होते हैं, फ्रेंच ओपन मिट्टी के क्ले कोर्ट पर होता है और विंबलडन लंदन का जो ओपन है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। एक बार इन ग्रैंड स्लैमों की हम शुरुआत भी देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था वो कहते हैं सबसे बाद में शुरू हुआ। सबसे पहले शुरू होने वाला जो ओपन है, ग्रैंड स्लैम ओपन है, वो है आपका विंबलडन, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। ये सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कीमती आपका ग्रैंड स्लैम माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। दूसरा ग्रैंड स्लैम जो हुआ शुरू वो 1881 में यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी। तीसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन की शुरुआत आपके 1891 से 91 से 1891 से मानी जाती है और सबसे अंत में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से। सबसे लेटेस्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहले शुरू होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और सबसे बाद में शुरू हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस तरह हमने ग्रैंड स्लैम की जानकारी को साझा किया। ऐसे ही स्पोर्ट्स से संबंधित और भी वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।